उसी प्रकार जैसे संसार का न्यायाधीश एक अवसर देता है मरने वाले व्यक्ति को, उसी प्रकार ये संसार का जो न्यायाधीश है परमात्मा, वो भी अवसर देखता है कि भैया तुम मरने से पहले जो इच्छा जाहिर करोगे वो ही तुमको प्रदान करूंगा। ये मेरे संसार का जो न्यायाधीश है वो कहता है मेरे भाई बहन। इसलिए मरते समय मेरे ठाकुर का यदि स्मरण जो करता है उसको मेरे ठाकुर के चरणारविंद में बास मिलती है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बार बार ठाकुर की स्मृति बनी रहे, इसलिए हम लोग हर समय हरिनाम संकीर्तन करने के लिए हर समय प्रवृत्त हुआ करते हैं। संतों ने इसलिए इस प्रकार का उपदेश दिया हुआ होता है। इनको हिरण की योनि मिल गई और हिरण की योनि जब मिली, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। ये बड़ा ग्लानि में भरे रहते थे और ग्लानि से भरे हुए जब हिरण के रूप में यत्र तत्र विचरण करते, मेरे ठाकुर का स्मरण उस अवस्था में भी करते रहते ये राजा। और जब हिरण का शरीर छूटा, अगला जन्म जब मिला तो फिर से एक ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ। उस समय भी इनका नामकरण जो हुआ तो भरत ही रखा गया। भरत के रूप में जब पैदा हुए, एक दिन पिताजी ने इनको यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद गायत्री का मंत्र जब याद करवाया तो इन्होंने मन मन में सोचा कि मैं यदि ठीक से मैंने गायत्री का जप अपने पिताजी को बता दी, मैंने गायत्री का मंत्र ठीक से बता दी, तो पिताजी तो मुझे कल से कर्मकांड के मंत्र रटा देंगे और मुझे रोज के रोज यजमान के यहाँ जाकर आज उसके यहाँ पूजा करा के आओ, कल उसके यहाँ जाओ, ऐसा करके लगा देंगे। मैं तो फिर से उसी संसार के बंधन में फिर से फंस जाऊंगा। इसलिए मुझे अब सबसे अच्छा है कि मैं मूर्ख ही बन करके रहूं, मैं बावला सा बन के रहूं। यदि मैं बावला से बन के रहूंगा फिर तो मुझे मेरे पिताजी बावला है करके कहीं भी कर्मकांड करने नहीं देते। ऐसा मन में कल्पना करके इन्होंने गायत्री याद न होने का पिताजी के समक्ष नाटक किया। पिताजी रटाते जा रहे हैं लेकिन इनको याद हुआ ही नहीं, ऐसा इन्होंने प्रदर्शन किया। अब तो पिताजी ने कहा कि बिल्कुल तू तो जड़ है, तुझे तो याद ही नहीं होता। कैसा पुत्र मेरे घर में पैदा हो गया। अरे अच्छा, कोई भी काम बताते तो ये काम ठीक से करते नहीं। अब ये केवल भोजन करने को आते, उसके अलावा अपने धुन में रहते, कोई काम नहीं करते। अब घर के लोग अब ना काम न करने वाला निठल्ला बालक जो होता है उसको कोई प्रेम करेगा। सब लोग इनको दुत्कारने लगे, फटकारने लगे। इसी में ये बड़े आनंदित होने लगे। ये मन में ये प्रेम से आप्लावित होते। इनको ये किसी को किसी प्रकार पीड़ा नहीं देते, मन में संतोष धारण करके सरल इनका स्वभाव हो गया था। सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथालाभ संतोष सदाई, जथालाभ संतोष सदाई, सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथालाभ संतोष सहाई, जथालाभ संतोष सहाई। पिताजी फिर भी प्रयास करते हैं, बेटा तो कुछ तो पढ़ ले, लेकिन ये पाठ याद ना होने का बहाना करते हैं। अब पिता तो हार मानने लगे। प्रेम मगन मन कछु न सुहाई, प्रेम मगन मन कछु न
सुहाए, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई, सकल वासना मन में भाई, सकल वासना मन में भाई, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। ये हर समय मेरे गोविंद की चिंतन में रहते, कभी भी घर का ढंग से काम नहीं किया है इन्होंने। अब तो एक दिन ये थोड़ी बड़े और हो गए, पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई। हम भाई बहन, भाई और भाभी के साथ जब घर में रहते हैं, भाई कोई भी काम बताएं तो ये काम ढंग से काम नहीं करते। खेत की रखवाली करने के लिए एक दिन भेज दिया, पूरा खेत आकर गायों ने चुग ली, इन्होंने एक भी गाय को भगाया नहीं। और भाई ने आकर जो खेत की तमाशा देखी, भाई ने कहा अरे तू तो बिल्कुल जड़ी है, किसको मैंने खेत की रखवाली करने के लिए भेज दी। इतना कहकर फटकार लगाकर भरत को जैसे ही भैया ने घर से निष्कासित कर दिया, अब तो ये यत्र तत्र विचरण करने लगे। एक दिन एक चोर का सरदार ने भद्रकाली के मंदिर में मनौती मांग रखी थी कि यदि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई तो मैं नर बलि दूंगा। अब न उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, नर बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को वो ढूंढता हुआ चल रहा था। ये जड़ भरत जी हाथ लग गए। अब जड़ भरत जी को पकड़ करके लेकर के गया चोर का सरदार, खूब खिलाया पिलाया, खूब माल पुआ से चक इसको जो है आनंद कर दी। कई दिन से भूखे थे जड़ भरत, ये तो प्रेम से आनंद से खूब खाते जा रहे हैं, खूब खीर पिवाया गया। इसके तो आज जड़ भरत जी के आनंद हो गए। उसी समय किसी ने आकर जड़ भरत जी को पूछा, भैया आज तुमको ये माल क्यों खिलाए जा रहे हैं पता है? इन्होंने कहा भैया मुझे तो खाने से मतलब है, पता करने से क्या मतलब। तुरंत किसी ने आकर कहा आज तुम्हारा बलि दिया जाएगा। इसलिए जड़ भरत जी तो प्रसन्न हो गए, आज मैं मां के चरण में समर्पित हो जाऊंगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। भरत जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। उसी समय चोर के सरदार ने खूब खिलाने पिलाने के बाद इनको पानी से मिनसा है और पानी से मिनस कर रस्सी से गर्दन में बांध कर ले जाकर जैसे ही भद्रकाली के सामने इनको नीचे गर्दन की करके बैठने के लिए जब कहा, इन्होंने सीधे गर्दन कर दी और जैसे ही हाथ में तलवार लेकर बलि देने के लिए आया है चोर का सरदार, और जैसे ही तलवार से इनका गर्दन छेदन करने वाले था, उसी समय मूर्ति में से चटचटाहट की आवाज हो गई। गर्जन करते हुए भद्रकाली प्रकट हुई और भद्रकाली ने हाथ में तलवार लेकर उस चोरों का सरदार के गर्दन को उड़ाया और घोषणा की, आज के बाद मेरे मंदिर में कहीं भी निरपराध किसी भी प्राणी का